आपके पास नॉलेज था, उसके पास कार था, मेरे पास बाइक था। कोई भी चीज़ किसी के पास था, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। हैड, कोई भी चीज़ किसी के पास था, पास था, ये पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट। प्रेजेंट के लिए हैज़ एंड हैव का यूज होता है, जो हमने पहले वीडियो में सीखा था। आज हम लोग हैड के यूज सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसके पास नॉलेज था, उसके पास नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान था, उसके पास ज्ञान था। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, उसका, तो उसके का होता है ही। हैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, ही सी नेम इट आई वी यू दे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, कुछ भी हो सबके साथ हैड लगेगा। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं था। प्रेजेंट में हैज़ एंड हैव दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो है हैड। ही हैड प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, ज्ञान, तो ज्ञान का होता है नॉलेज। ही हैड नॉलेज, उसके पास ज्ञान था। इसमें उसके का हो गया ही, एंड हैड लगता है पास था के लिए, और ज्ञान जो है उसके लिए हो गया नॉलेज। ही हैड नॉलेज, उसके पास ज्ञान था। मेरे पास किताबें था, मेरे पास किताबें था। मेरे पास सब्जेक्ट मेरे का होता है आई हैड, आई हैड, एंड ऑब्जेक्ट हो गया किताबें, किताबें ढेर सारी किताबें, तो बुक नहीं बुक्स। आई हैड बुक्स, मेरे पास किताबें था। मेरे पास बहुत सारे पेंसिल था, आई हैड लॉट ऑफ पेंसिल्स। मेरे पास बहुत सारे पेंसिल था। मेरे पास सब्जेक्ट हो गया मेरे, मेरे का आई हैड, हैड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल, लेकिन कितने पेंसिल, बहुत सारे, तो आई हैड लॉट ऑफ, बहुत सारे का होता है लॉट ऑफ, लॉट ऑफ पेंसिल्स। आई हैड लॉट ऑफ पेंसिल्स, मेरे पास बहुत सारे पेंसिल था। आपके पास बहुत सारे गाड़ियां थी। देखिए आपके पास बहुत सारे गाड़ियां थे, तो सब्जेक्ट इसमें आपका है और आपके के लिए लगता है यू। हैड, यू हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, गाड़ियां, कितने गाड़ियां, बहुत सारे, तो लॉट ऑफ, यू हैड लॉट ऑफ व्हीकल, व्हीकल्स। यू हैड लॉट ऑफ व्हीकल्स, आपके पास बहुत सारे गाड़ियां था, आपके पास बहुत सारे बाइकें था। यू हैड लॉट ऑफ बाइक्स। उसके पास बहुत सारे विचारें था, बहुत सारे विचारें, तो ही हैड लॉट ऑफ आइडियाज। देखिए उसके पास बहुत सारे आइडिया था, उसके पास बहुत सारे आइडिया था,
तो सब्जेक्ट है हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसके कहता है ही, आगे क्या लगेगा हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आइडिया, कितने बहुत सारे, तो बहुत सारे का होता है लॉट ऑफ आइडियाज, ही हैड लॉट ऑफ आइडियाज, उसके पास बहुत सारे विचारे था, आइडियाज विचारें। आपके पास मोबाइल था, यू हैड मोबाइल, मेरे पास दुकान था, आई हैड शॉप। जो भी चीज़ आपके पास था बस ऑब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट तो आ ही जाएगा, उसके बाद हैड लगाना है और जो भी चीज़ था वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लगा देना है। आपके पास फ्रिज था, यू हैड फ्रिज, आपके पास घर था, यू हैड हाउस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, पास नहीं था के लिए, कोई भी चीज़ पास नहीं था, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड, इसमें हैड नॉट नहीं लगेगा, हैड जैसे कि अफर्मेटिव में हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है, और कभी भी मैन वर्ब के बाद हैड नहीं लगता है। इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, अब ये जो हैड है ना हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिड आया, जब डिड आएगा तो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हैड नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है और ये फर्स्ट फॉर्म हैव है, तो हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैज भी नहीं आएगा, याद रखिएगा हैज भी नहीं आएगा, हैव होगा, हैव। एग्जाम्पल के लिए उसके पास कार नहीं था, उसके पास कार नहीं था, तो सब्जेक्ट इसमें उसके का होता है ही डिड नॉट हैव, ये यहाँ से डिड नॉट हैव ये एडजेक्टिव पूरा का पूरा आ जाएगा, तो इसमें क्या चेंज करना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बाकी जो डिड नॉट हैव है ये हर एक सेंटेंस में आएगा, जो भी सेंटेंस पास नहीं था के सेंस में होगा। तो डिड नॉट हैव हमने पूरा का पूरा लगा दिया, ही डिड नॉट हैव, ऑब्जेक्ट क्या है कार, तो हो जाएगा यहाँ पर कार, ही डिड नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं था। अब ये जो डिड नॉट है इसको शॉर्टकट में डिंट भी बोलते हैं, DIDNT डिंट, ही डिंट हैव कार, उसके पास कार नहीं था, ही डिंट हैव कार, उसके पास कार नहीं था। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिडंट हैव मोबाइल। आपके पास ज्ञान नहीं था, आपके पास ज्ञान नहीं था, सब्जेक्ट क्या है आपके, आपका होता है यू, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा पूरा का पूरा डिड नॉट हैव, तो ये जो डिड नॉट है इसको हम शॉर्टकट में डिंट बोल रहे हैं, डिंट हैव, यू डिंट हैव, ऑब्जेक्ट क्या नहीं था ज्ञान, तो इसका होता है नॉलेज, यू डिंट हैव नॉलेज या यू डिड नॉट हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं था। अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा आपको कैसे बोलेगा, यू डिडंट हैव नॉलेज, यू डिड नॉट हैव नॉलेज। उसके पास बाइक नहीं था, ही डिडंट हैव बाइक। तो इसमें याद रखिए हैव आएगा और हैज़ नहीं होगा, और यहाँ पर डिड नॉट आएगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव के लिए था। अब नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उन लोगों के पास किताबें नहीं था। उन लोगों के पास किताबें नहीं था। उन लोगों सब्जेक्ट दे, डिड नॉट हैव, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें, बुक्स, दे डिड नॉट हैव बुक्स, उन लोगों के पास किताबें नहीं था। उन लोगों के पास विचार नहीं था, दे डिडंट हैव आइडियाज। सोहन एंड श्याम के पास मोबाइल नहीं था। सोहन एंड श्याम डिडंट हैव मोबाइल, एक मोबाइल नहीं था तो डिडंट हैव अ मोबाइल। उसके पास एक बाइक नहीं था, ही डिडंट हैव अ बाइक, ही डिडंट हैव अ बाइक। तो आज हम लोगों ने सीखा हैड का यूज करके इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे बहुत सारे सेंटेंस को बोला जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।